और एक आज दूसरा दिन सुबह 11 बजे राष्ट्रपति भवन में आज दिया जाएगा गार्ड ऑफ ऑनर। राजघाट पर बापू को नमन करने के बाद दोपहर 12 बजे हैदराबाद हाउस में पीएम मोदी से होगी द्विपक्षीय वार्ता। पीएम मोदी और रूसी राष्ट्रपति पुतिन की दोपहर 2 बजे होगी संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस। भारत रूस बिजनेस फोरम को संबोधित करेंगे दोनों नेता। रूसी राष्ट्रपति पुतिन के सम्मान में राष्ट्रपति मुर्मू देंगे डिनर पार्टी। भारत और रूस के बीच आज हो सकते हैं 9 अहम समझौते। S-500 के साथ साथ Su-57 स्टेल्थ फाइटर जेट डील पर लग सकती है मुहर। दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर रूसी राष्ट्रपति पुतिन का जोरदार स्वागत। प्रधानमंत्री मोदी ने की पुतिन की अगवानी। दोनों नेताओं ने गर्मजोशी से हाथ मिलाकर एक दूसरे को गले लगाया। मोदी और पुतिन एक ही कार में एयरपोर्ट से पीएम आवास पहुंचे। यूक्रेन युद्ध के बाद पहली बार भारत यात्रा पर आए पुतिन। रूसी राष्ट्रपति पुतिन के सम्मान में पीएम मोदी ने किया निजी डिनर पार्टी का आयोजन। रात्रि भोज के बाद पीएम मोदी ने पुतिन को रूसी भाषा में लिखी भागवत गीता गिफ्ट की। भारत दौरे से पहले पुतिन ने रूसी कच्चे तेल खरीदने पर भारत पर लगे अमेरिकी टैरिफ पर सवाल उठाए। एक भारतीय चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा, अमेरिका खुद हमसे परमाणु प्लांट के लिए फ्यूल खरीदता है, लेकिन भारत पर प्रतिबंध लगाता है। राजनाथ सिंह और रूसी रक्षा मंत्री बेलुसोव ने 22वीं भारत रूस अंतर सरकारी सैन्य और सैन्य तकनीकी सहयोग आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता की। वाराणसी में दशाश्वमेध घाट पर भारत और रूस के रिश्तों को लेकर विशेष पूजा अनुष्ठान। दोनों देशों की तरक्की और मजबूत संबंध के लिए मांगी गई दुआ। रूसी राष्ट्रपति पुतिन के भारत दौरे को लेकर पुरी के रेत कलाकार मानस कुमार साहू ने सैंड एनिमेशन तैयार किया। पुतिन के आगमन का सैंड आर्टिस्ट ने अपने अंदाज में स्वागत किया। पुतिन के भारत दौरे से पहले राहुल गांधी का सरकार पर बड़ा आरोप। बोले, नेता विपक्ष को विदेशी मेहमान से नहीं मिलने दिया जा रहा। राहुल गांधी के आरोप पर संबित पात्रा का पलटवार। कहा, विदेशी मेहमान के दूसरे लोग और अधिकारियों से होने वाली शिष्टाचार मुलाकात का शेड्यूल विदेशी प्रतिनिधिमंडल ही तय करता है। कांग्रेस सांसद राजीव शुक्ला ने राहुल गांधी के आरोपों का समर्थन किया। कहा, वाजपेयी और मनमोहन सिंह के कार्यकाल में नेता प्रतिपक्ष से विदेशी राष्ट्राध्यक्षों से मुलाकात होती थी। बीएलओस की आत्महत्या पर सुप्रीम कोर्ट का निर्देश। एसआईआर के लिए अतिरिक्त स्टाफ की तैनाती हो। बीएलओस को व्यक्तिगत कारणों से छूट देने की भी बात कही। मध्य प्रदेश के मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने एसआईआर को लेकर विवादित बयान दिया। कहा, एसआईआर में नाम नहीं तो बंद होगा राशन पानी। एसआईआर पर गोविंद सिंह के बयान पर हमलावर हुआ विपक्ष। मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री और कांग्रेस नेता बाल बच्चन ने कहा है कि सत्ता के नशे में चूर हैं गोविंद सिंह। वहीं गोविंद सिंह को किस तरह से आड़े हाथों लिया, कटारे ने पूछा, क्या चुनाव आयोग के कर्मचारी हो गए हैं गोविंद? मध्य प्रदेश मंत्री के विवादित बयान को लेकर शासन प्रशासन ने सफाई दी। कहा, किसी की कोई सुविधा नहीं छीनी जाएगी। एसआईआर में नाम छूट जाने पर सूची में दोबारा नाम दर्ज कराने की भी अलग प्रक्रिया है। पश्चिम बंगाल सीएम ममता बनर्जी ने गुरुवार को मुर्शिदाबाद में एसआईआर के खिलाफ जनसभा की। ममता ने दावा किया कि बीजेपी के एसआईआर प्रक्रिया में सबसे ज्यादा हिंदू ही प्रभावित हो रहे हैं। बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनवाने का ऐलान करने वाले विधायक हुमायूं कबीर को टीएमसी ने किया बाहर। टीएमसी से निलंबन पर भड़के विधायक हुमायूं कबीर। कहा, बाबरी मस्जिद निर्माण का फैसला मेरा निजी है, उससे पार्टी को क्या लेना देना। हुमायूं कबीर पर हुई कार्रवाई को कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने सीएम ममता के रवैये से जोड़ा। कहा, बाबरी पर दिए बयान पर पहले चुप्पी साधी रही, ममता मामला हाथ से निकलने पर सक्रिय हुई। यूपी के रामपुर जेल में बंद सपा नेता आजम खान की तबीयत खराब। मुलाकात के लिए जेल पहुंचे आजम के वकील का दावा, जेल प्रशासन नहीं मुहैया करा रहा ए कैटेगरी की स्वास्थ्य सुविधा।
झारखंड में सत्ता और सीएम बदलाव की अटकलों को मंत्री इरफान अंसारी ने खारिज किया। कहा, बीजेपी पिछले कुछ दिनों से ये प्रोपेगेंडा चला रही है। इरफान ने हेमंत सोरेन के कार्यकाल पूरा करने के दावों के बीच ऐसी खबर फैलाने वालों पर कार्रवाई की बात कही। झारखंड विधानसभा का आज से शीतकालीन सत्र 5 से 11 दिसंबर तक चलने वाले सत्र के हंगामेदार रहने की आशंका। कर्नाटक में हेट स्पीच देने पर अब हो सकती है 10 साल की सजा। सिद्धारमैया सरकार ने गुरुवार को हेट स्पीच के खिलाफ ऐतिहासिक विधेयक को मंजूरी दी। यूपी में बीजेपी की नई प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ में पूर्व केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति दौड़ में सबसे आगे। गुरुवार को दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से साध्वी निरंजन की हुई मुलाकात को इसी कड़ी से जोड़कर देखा जा रहा। जनशक्ति जनता दल अध्यक्ष तेजप्रताप यादव ने पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ कुमार दास के खिलाफ दर्ज केस करवाया। पूर्व अधिकारी पर अपने और अपने परिवार की छवि खराब करने का आरोप लगाया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गुरुवार को अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस के मौके पर कूनो नेशनल पार्क की एक मादा चीता और उसके 2 बच्चों को खुले जंगल में छोड़ा। संसद के शीतकालीन सत्र का आज 5वां दिन। लोकसभा और राज्यसभा में आज प्रदूषण के साथ विदेशी राष्ट्रीय अध्यक्षों से मुलाकात रोकने को लेकर राहुल गांधी के बयान पर हंगामे के आसार। रिजर्व बैंक आज नए रेपो रेट का ऐलान करेगा। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की 3 दिवसीय बैठक के बाद गवर्नर संजय मल्होत्रा करेंगे नए रेपो रेट का ऐलान। इंडिगो की उड़ानों में हो रही देरी अगले 2 से 3 दिन में ठीक कर ली जाएगी। दिल्ली में गुरुवार को केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री किजुरापू राममोहन नायडू को एयरलाइंस अधिकारियों ने दिया भरोसा। वक्फ प्रॉपर्टी की जानकारी उम्मीद पोर्टल पर अपलोड करने की आज आखिरी तारीख। वक्फ बोर्ड और मुस्लिम संगठनों की वक्फ संपत्ति की जानकारी देने की आखिरी तारीख बढ़ाने की मांग। वक्फ प्रॉपर्टी की जानकारी अपलोड करने की तारीख बढ़ाने की मांग संसद में भी उठी। वक्फ बोर्ड और मुस्लिम संगठनों की दलील है कि 6 जून को लॉन्च हुए पोर्टल की तकनीकी खामी, पुराने कागजातों की अनुपलब्धता से अपलोडिंग का काम बुरी तरह प्रभावित हुआ है। पंजाब में किसानों का आज रेल रोको आंदोलन। 19 जिलों में रेलवे ट्रैक पर धरना प्रदर्शन का ऐलान। सरवर सिंह पंढेर की अगुवाई वाली केएमएम कर रही है प्रदेश व्यापी रेल रोको आंदोलन की अगुवाई। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में आज से पुस्तक मेले का आयोजन। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे पुस्तक मेले का उद्घाटन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज से 3 दिवसीय गुजरात दौरे पर। इस दौरान शाह अहमदाबाद, गांधीनगर, सनादर, वाबथुराद सहित कई जगहों पर होने वाले 25 कार्यक्रमों में शामिल होंगे। गुजरात एटीएस ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए जासूसी करने के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया। अजय कुमार सिंह पूर्व सैनिक हैं और उन्हें गोवा से अरेस्ट किया गया। अलीगढ़ में जमीन के विवाद में बेटे ने की पिता की हत्या। लोहे की रॉड से पीट कर उतारा मौत के घाट। बिहार के बेगूसराय में झोपड़पट्टी पर बुलडोजर चलाते वक्त बवाल। स्थानीय लोगों ने पुलिस टीम पर बोला हमला। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने किया लाठीचार्ज। बिहार के बोधगया में शादी में रसगुल्ले के लिए घमासान। जमकर चले लात घूंसे और कुर्सियां। दुल्हन पक्ष ने शादी से इनकार किया। महोबा में एक बार फिर से दबंगों का आतंक दिखा। भीड़भाड़ के बीच सरेराह युवक की लात घूंसे से पिटाई की। तमाशबीन बने रहे लोग। यूपी के पीलीभीत में पुलिस ने किया फर्जी कॉल सेंटर का भांडाफोड़। 2 लैपटॉप, मोबाइल, फर्जी आधार कार्ड, बैंक चेकबुक, एटीएम कार्ड समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। यूपी के औरैया में शस्त्र और सर्राफा कारोबारी के ठिकानों पर एनआईए और ईडी का छापा। छत्तीसगढ़ में 3000 से ज्यादा कारतूस बरामद होने के बाद की जा रही जांच। दिल्ली के अलीपुर में पुलिस ने नकली देसी घी बनाने वाली फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया। कई क्विंटल नकली घी के साथ घी बनाने वाला सामान भी बरामद। उत्तर प्रदेश के शामली में पुलिस ने लुटेरी दुल्हन गैंग का भांडाफोड़ किया। शादी कर ठगी की वारदात को अंजाम देते थे। राजस्थान के जालौर में दिखा तेज रफ्तार का कहर। बेकाबू कार ने बच्चे समेत 5 महिलाओं को कुचला, 2 की मौत, 3 घायल।
उत्तराखंड में तेज रफ्तार कार ने बुजुर्ग को कुचला, सड़क पर बैठे बुजुर्ग की हुई दर्दनाक मौत। घटना का सीसीटीवी आया सामने। बिहार के नालंदा में ओवरब्रिज पर बड़ा सड़क हादसा, स्कॉर्पियो और अर्टिगा की भीषण टक्कर। देखते ही देखते आग का गोला बनी अर्टिगा कार, 4 झुलसे। नोएडा में चलती बीएमडब्ल्यू कार में लगी भीषण आग, कार चालक ने कूदकर अपनी जान बचाई, बीएमडब्ल्यू कार जलकर खाक हुई। जौनपुर में गैस सिलेंडर फटने से एक बड़ा हादसा, एक ही परिवार के 4 लोग गंभीर रूप से झुलसे। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में एचपीटीडीसी के होटल धौलाधार में लगी आग, होटल में मौजूद लोग सुरक्षित निकाले गए। शीतकालीन सत्र के दौरान होटल में ठहरे थे प्रशासनिक अधिकारी। आग से लाखों के नुकसान की आशंका।